Okay guys, so today we are going to start a new chapter that is basically chemical effects of electric current, chapter number 11. Okay, so chemical effects of electric current क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करेंट्स होते हैं वो उनका क्या होता है, ड्यूअल नेचर्स होता है, ड्यूअल बिहेवियर्स होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स तो दिखाता ही है, ठीक है, साथ में उसके बहुत सारे केमिकल इफेक्ट्स भी दिखते हैं जो जनरल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं और एक्टिविटीज होता है, ठीक है। Please mute all of you your mic. Okay, देखो. So please open your book, page number 122. Okay. So there are 11.1, and our elder might have cautions as against touching an electric appliance with wet hands, but do you know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands? लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने फाइबर, प्लास्टिक एंड फैब्रिक, मतलब फाइबर एंड फैब्रिक में डिस्कस किए थे कि थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ जो होते हैं स्पेशल फीचर्स के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाते हैं या उसके अप्लायंस बनाते हैं, ठीक है। उसका यूज क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होते हैं, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको करंट सप्लाई नहीं होता, बट अगर आपने कभी भी गलती से, अभी का दिन वही होता है, रैनी सीजन में ये हो ही जाता है कि हमारा हाथ या पैर कभी कभी क्या होता है, काफी ज्यादा वेटी रहता है, मतलब कि गीला रहता है, और गीले हाथ से हम लोग कई बार क्या करते हैं, स्विच को टच कर देते हैं, फिर वो हमको टच करता है और बड़े जोर से टच करता है। देखे होगे ऐसा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बॉडी में, ठीक है, 2-3 दिन तक स्विच के पास नहीं जाते, ठीक है। तो ये जो एप्लियंस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है आपके बॉडी के साथ, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो कोई मेटल नहीं है, वो एक बायोकेमिकल क्या है, रिसोर्स है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का मेन क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे है, वी नो that some solid materials allow electric current to pass through them like copper, aluminum, silver, etc. Most important, लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे द metals are good conductor of, okay, good conductor of electricity, conductor of electricity, ठीक है। तो मेटल से बना कोई भी चीज हो, चाहे वो आयरन का रॉड हो, कॉपर का वायर हो, या कुछ भी हो जो मेटल से क्या हो, बनता हो, वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत जल्दी से, बहुत इजीली क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है, या इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, ठीक है। इसलिए देखना बोर्ड जनरली आज के डेट में उसके जो स्विचेस होते हैं वो पूरे प्लास्टिक के बनते हैं, उनमें कभी भी मेटेलिक पार्ट्स का यूज नहीं करते, डायरेक्ट टच नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिक पॉइंट्स होते हैं। आप कहीं भी देख लेना, अपने घर के जितने भी बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, वो ज्यादातर आज की डेट में प्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स के ही बनते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए। नेक्स्ट देखो, ऑन द अदर हैंड सम सॉलिड, प्लीज लुक एट योर बुक, सम अदर हैंड some solids material do not allow electric current to pass through them easily like rubber, plastic, wood, etc. तो ये जितने भी अभी नेम मैं बोला हूँ, रबर, प्लास्टिक एंड वुड्स, ठीक है, आपका रबर है, प्लास्टिक है, वुड्स है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते। इट इज अ बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आल्सो, ओके। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को पास होने से रोकता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करते टाइम ग्लव्स यूज करते हैं रबड़ के, ठीक है। या फिर आप रबड़ में देखना, मतलब जो वायर होता है उनमें देखना उसके ऊपर एक कोटिंग लगा होता है रबड़ का, ठीक है, एक रबड़ की कोटिंग होती है जिसको छील के ही हम लोग उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो वो क्या है, प्रिकॉशन है उसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, बेसिकली उससे ज्यादा पास ना हो, ठीक है। वैसे ही आप देखना जितने भी स्विच होते हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, या कोई चीज है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ फंस गया है उसको रिमूव करना है हमको, तो हम लोग मेटल का रॉड नहीं डालेंगे हाथ में पकड़ के, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वुड का जो रॉड होता है या स्टिक होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, कोई भी चीज को रिमूव करते हैं, ओके। तो ये क्या है, फर्दर प्रिकॉशन यूज करना पड़ता है हमको इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद करना गाइस, ये इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा काम का है, बहुत काम आता है ये,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेसिक है, आज तो पूरा बेसिक चलेगा, पूरा एक्टिविटी चलने वाला है, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते हैं वन बाय वन, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर मेन फिनोमिना। सो अदर हैंड देखो, नेक्स्ट देखो, these materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through easily them easily are poor conductor of electricity or bad conductor of electricity. जो बहुत ही ज्यादा आसानी से या बहुत इजीली क्या कर दे, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इजीली या तो पास करेगा तो इजीली नहीं करेगा, या तो पास ही नहीं करता, ठीक है, उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, बैड और पुअर दोनों कंडीशन में ये आ सकता है। Okay, next देखो, you all have seen at your home that conduction of electric current is solid material is checked by tester. Do liquid also allow electric current to pass through them? Let us do an activity to know this. देखो, हम लोग जनरली अगर कोई भी चीज चेक करना होता है, जनरली आप लोग चेक नहीं की होगी, लेकिन घर में जो गार्डियंस होते हैं या फिर कोई बाहर से मैकेनिक आता है उसको देखना जरूरी, वो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए टेस्टर लेके आता है। वो टेस्टर के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को चेक करता है, ठीक है। तो जहां जहां करंट सप्लाई होता है वहां पे वो रेड जो होता है, रेड लाइट उसका ऑन हो जाता है, ठीक है, जो उसके बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी को शो करता है। लेकिन ये एक ऐसा भी है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। आप जनरली देखना, कई बार ऐसा होता है, कहीं पे ऐसा सुनने मिलता है कि बेसिकली जो नदी है या तालाब में है, इलेक्ट्रिक वायर के गिरने से पूरे नदी तालाब में क्या हो जाता है, करंट सप्लाई हो जाता है, उसकी वजह से कोई ना कोई एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये भी है कि जो लिक्विड फॉर्म होता है वहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, ठीक है, ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन ये होता है कि उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डेंजरस जो रीजन है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो सिंपल वायर जब हम लोग देखते हैं उसमें तो पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। दूर अगर वाटर रिसोर्स है, उसी का कनेक्शन है, तो उसमें करंट जो होता है वो बहुत कम सप्लाई होता है कंपेयर टू द नियरेस्ट एरिया। ओके, तो ये मेन क्या होता है, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखना। कई बार क्या होता है कूलर में, ये तो बेसिक सब लोग देखे ही हो, कूलर में क्या होता है, आज के डेट में बहुत पुराने हैं, एल्यूमिनियम मेटल्स के कूलर आते हैं, ठीक है। तो उस कूलर में देखना कई बार क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, ठीक है, वाटर सप्लाई से पूरे कूलर में क्या होता है, एक वेट कंडीशन बन जाती है, पूरी नमी हो जाती है, और वो कई बार बहुत अच्छे से क्या करता है, करंट सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो जो वाटर है वो क्या कर रहा है, उसको पूरी तरह से सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो नेगेटिव पोर्शंस होता है, यानी कि जो वायर्स होते हैं ना, उनमें एक नेगेटिव पोर्शंस होता है, तो उनको डायरेक्टली उसकी बॉडी से कनेक्ट करके स्विच में वापस कर देते हैं, मतलब सर्किट को वापस भेज दिया जाता है कि अगर करंट इसमें गलती से आ जाता है तो वापस कहां चले जाए, इलेक्ट्रिक बोर्ड में चले जाए, और करंट से हम लोग बच सके, ठीक है। ये कॉमन चीज है जो जनरली आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है तो आप बता सकते हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको समझना। उसके बाद देखो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट ओपन करो। बैटरी, बॉल, वायर एंड लेमन जूस और विनेगर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बताया है कि जो इलेक्ट्रिक करेंट्स है उस पर केमिकल्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है। देखो, अब एक कॉमन सी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्मेंस करेगा। देखो, आज से पहले, मतलब कम से कम जब आप लोगों का मेरे ख्याल से बर्थ भी नहीं हुआ, आप बॉर्न नहीं किए हो, और 10 साल पहले, ठीक है, जब बेसिकली छत्तीसगढ़ नया नया बना था, तो उस टाइम जितने भी विलेजेस है सीजी के, वहां हर जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता था, मतलब कि बेसिकली कनेक्शन नहीं दिया गया था। तो बेसिकली क्या करते थे, जितने भी गांव वाले होते थे वो एक ही वायर के थ्रू क्या करते थे, एक सिंगल वायर से, देखो पॉइंट समझना, जैसे किसी पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे ऐसा वायर कनेक्शन मिला है, ठीक है, ये वायर कनेक्शन मिला है, लेकिन किसी दूसरे गांव पे नहीं है, सिर्फ एक गांव में मिला, दूसरे में आया ही नहीं, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आया था।
अब वो गांव के लोग क्या करते थे, ये जो 3 वायर कनेक्शन था या जनरली 2 कनेक्शन जिसको हम लोग फेज बोलते हैं और एक न्यूट्रल होता है, तो जो नीचे का होता है, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो बेटर समझ में आएगा तुम लोगों को। आप लोग देखे होंगे जो बेसिकली वायर के जो क्या होते हैं, खंभे होते हैं, उनमें ऐसा एक रॉड लगा होता है और यहां से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा 3 वायर्स का या 4 वायर्स का ऐसा जंक्शन रहता है, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, जो जनरली फार्मर्स होते थे या जो विलेजर्स होते थे, क्योंकि सिटी में सबसे पहले कनेक्शन आया था वायर्स का, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, लेकिन गांव में नहीं पहुंचा, तो गांव के लोग जो पास के जो भी खंभे पड़ते थे, वहां से ये जो नीचे वाला होता था, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है, उसको छोड़ के ये जो अदर जो चार्जेस हैं, ये 3 वायर कनेक्शन, उनमें से किसी भी कनेक्शन से क्या करते थे वो लोग, ऐसा कॉशन करके उसको अपने एरिया में लेके जाते थे, सिर्फ सिंगल वायर को, ठीक है। अब इस सिंगल वायर से पूरे गांव के जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। अब सोचो एक सिंगल वायर कैसे आपके किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, हेलो, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यूज हुआ इलेक्ट्रिक, यानी कि लेमन जूस कॉन्सेप्ट या फिर जो सॉल्ट कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। जब वन सिंगल वायर जब आया, जैसे कोई पर्टिकुलर घर है, समझ लो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो, जैसे कोई पर्टिकुलर घर है जहां पे सिर्फ एक सिंगल वायर आया है, ठीक है, कोई सिंगल हाउस है। अब इस हाउस में सपोज करो एक ही वायर का कनेक्शन आया, दूसरा तो आया ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो उस वायर को क्या करता है, एक बोर्ड में लेके जाता है और दूसरा कनेक्शन वो कहां से लाता था, जमीन के अंदर। ऐसे जमीन के बाहर यानी घर के बाहर एक छोटा सा क्या करता था, वो हल्का सा गड्ढा करता था और उसमें कम से कम 2 से 3 फीट मेटल को यानी रॉड को यानी छड़ जो होता है उसको ऐड कर देता था ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां से वायर के थ्रू क्या करता था, दूसरा सर्किट को अपना कंप्लीट करता था, घर के सर्किट को, ठीक है, पूरे पब्लिक में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता था, सिर्फ घर के लिए यूज करता था। तो उसका दोनों सर्किट क्या हो जाता था, कंप्लीट। एक जो डायरेक्ट कहां से आया है, जो खंभों से आया है, और एक जो जमीन के अंदर से दे रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या करता था, आपका प्लस माइनस का मेन फंक्शन कंप्लीट करना स्टार्ट करता था। अब पॉइंट समझना, जैसे सपोज करो मैं यहां पे डायरेक्ट एक बल्ब ऐड कर देता हूं यहां से, और जो एक सर्किट वहां से आया वहां पे, ठीक है, ऐसा। तो ये बल्ब में होता क्या था, अब देखो एक वायर है और इतना सारा कनेक्शन, ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाता था, जनरली डाउन। अब सब लोग देखना, जनरल एक्टिविटीज है, एक छोटा सा बैटरी, ठीक है, और बहुत सारे लाइट, जो लाइट आता है ना देखने, छोटे छोटे आते हैं, एक लाइट को ऑन करोगे एक बैटरी से तो क्या होता है, बहुत अच्छे से ग्लो करता है। लेकिन मोर देन अगर वन क्या हो जाए, लाइट्स वहां पे यूज कर रहे हैं, सो वो ग्लोइंग जो होता है लाइट का वो काफी ज्यादा डल हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यही कंडीशन वो लोग बेस करते थे। अब नाइट में अगर लाइट है और वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कैंडल की तरह चल रहा है, तो ऐसे लाइट का मतलब ही क्या। तो फिर वहां पे एक चीज कॉन्सेप्ट वो लोग डाले कि इनमें डाल देते थे वो लोग सॉल्ट, समझना पॉइंट को, वो लोग सॉल्ट डालते थे और तुरंत इसमें क्या डालते थे, वाटर, यानी कि वो लोग क्या ऐड करते थे, सॉल्ट वाटर। तो जैसे ही सॉल्ट और वाटर को उसमें ऐड करते थे, ये जो हल्का हल्का ग्लो करता था वो बहुत ज्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देता था। पॉइंट समझ में आया यहाँ पे, मतलब एक केमिकल को डालने से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। ये बहुत पहले यूज करते थे, अभी यूज नहीं करते, अभी तो न्यूट्रल भी साथ में देते हैं। और जनरली देखोगे तो एक जो न्यूट्रल नीचे वाला होता है वो बाय डिफॉल्ट जमीन के अंदर, हर एक खंबे के जमीन के अंदर लगा होता है, क्योंकि जो भी चार्जेस आती है वो जमीन के अंदर चली जाती है, ठीक है। आपको करंट कब लगता है, जब दोनों चार्जेस मिलता है। आप स्विच को जब टच करते हैं तो सिर्फ एक चार्ज आ रहा है, दूसरा चार्ज कहां से आता है, जमीन के अंदर से, यानी अगर आपका पैर डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में है तब आपको करंट लगेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये एक चार्ज यहां से आता था जमीन से और दूसरा चार्ज कहां से आता था, ऊपर से। मेन यहां पे इफेक्ट ये डाल रहा है कि ये जो सॉल्ट है यानी कि जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जब ऐड करते थे तब इसका होता था वाटर में आयनाइजेशन और ये 2 चार्ज बनाता था, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि एक न्यूट्रल चार्ज बन गया और एक आपका अर्थ से एक चार्ज बन गया।
तो एक पॉजिटिव में जाता था और एक नेगेटिव में, और दोनों फिर क्या करते थे, ग्लो करते थे। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट आपके एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में यूज हुआ है। इसमें हुआ क्या है देखो, ये जनरल एप्लीकेशन है ना, बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ये कम से कम 10 साल तक यूज हुआ है, उसके बाद अभी जो है ये कम हुआ है। देखो जैसे ये एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी है 9 वोल्ट बैटरी, देन 9 वोल्ट 12 वोल्ट, ओके बैटरी, देन बल्ब, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, ओके। ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन समझना। ये जो सिंबल है ये बल्ब का होता है, ये प्लस एंड माइनस, ये किसका सर्किट है, आपका बैटरी का। ठीक है, ये जनरली 2 वोल्ट है, यानी 4 यानी 9 वोल्ट का बैटरी हो गया, बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, आपका बल्ब कनेक्शन है। पॉइंट समझना बहुत ईजी है। मैंने इसको दोनों को ऐड कर दिया, तो सर्किट ऑन है कि ऑफ है, यहां से करंट सप्लाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंट इसमें गया वापिस आया, तो करंट जब जाता है सप्लाई होता है, तो ये देखो ये बैटरी, ये जो लाइट है ये क्या होता है, ग्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक टाइम तक बहुत अच्छे से चलता है, उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली वो क्या होता है, डल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है बैटरी की। अब इसका एक एक्टिविटी देखे कि इसके दो जंक्शन को ओपन किए, ठीक है, और वहां पे यूज कर दिए केमिकल, ये इसके दो इलेक्ट्रोड बना दिए हम लोगों ने, और इसमें केमिकल फिल कर दिए। अब केमिकल कैसा फिल करना है समझना, ऐसा केमिकल जो क्या हो, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट हो। वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं मैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करे, क्या कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिक, यानी जिसका आयनाइजेशन हो, जिसको प्लस और माइनस में डिवाइड कर सके, जैसे एसिड होता है, ओके, एसिड होता है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो फिर, अब जैसे ही हम लोग क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो या तो एसिड होता है या तो बेस होता है। अब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही केमिकल इक्वेशन में बता चुका हूं। अब एसिड बेस क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मींस NaCl, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। तो एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, जनरली these are basically electrolytes, okay, but some other compounds or chemicals like glucose, अगर ग्लूकोज को सॉल्यूशन इसमें डाल लोगे तो वो फिर इलेक्ट्रिक करंट नहीं सप्लाई करेगा, क्योंकि ये पोलर होते हैं, सॉरी नॉन पोलर हैं, ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने के लिए अपने आप को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में समझोगे, बट ये समझ लेना कि इलेक्ट्रोलाइट में एसिड एंड बेसिस यूज होता है, मतलब इसमें या तो आप NaCl ऐड करो या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कोई एसिड ऐड करो, तो वहां पे हम लोग ये सेम यूज करेंगे। देखो बुक के अकॉर्डिंग लेमन जूस और विनेगर यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेमन क्या है आपका, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस एंड या फिर विनेगर, इसी को विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर। अब इसका कॉमन नेम तो ये हो गया, इसका साइंटिफिक नेम होता है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तुम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH एंड दे आर डिसोसिएटेड CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यानी कि दो चार्जेस में अभी भी डिवाइड हो गया। तो देखो दो चार्जेस बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब करंट सप्लाई होने के बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये जो आपका लेमन जूस है, जो खट्टी चीज है, ये क्या हो गया आपका, बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट को फंक्शन करेगा, प्लस माइनस बनाएगा, और मतलब ये एक बैटरी की तरह क्या करेगा, बैटरी का एक केमिकल की तरह वर्क करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट की रेट को, अब ये पॉजिटिव इसमें ऐड होगा, सॉरी नेगेटिव इसमें ऐड होगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट की रेट को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। और ये और ज्यादा क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब कॉमन कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, किसान टॉर्च कोई देखे हो, किसान टॉर्च जानते हो, किसान टॉर्च नहीं जानते हो,
आप में से ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं कोई सुने हो किसान टॉर्च के बारे में? नहीं सुने? चलो ठीक है, कोई नहीं, उसका एक इमेज बनाते हैं, उससे समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ लेना इसको। देखो, किसान टॉर्च नहीं जानते, बैटरी देखो, बैटरी, बड़ा सा बैटरी देखे हो, ट्रैक्टर का बैटरी, हाँ वो बैटरी देखे होगे। अब उसमें, हाँ, ये बैटरी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों एड होता है ना। अब इस चीज को हम लोग बैटरी में डालने वाले हैं, यानी ये केमिकल अब बाहर नहीं रहेगा, ये बैटरी के अंदर जाएगा। देखो, अब बैटरी के कॉन्सेप्ट है पूरा, इसमें बैटरी ही पढ़ना है हमको, ठीक है। देखो, पहले टॉर्च आता था जिसको बोलते थे किसान टॉर्च, ऐसा बड़ा सा टॉर्च रहता था, लेकिन कमाल का टॉर्च था ये, ठीक है, ऐसा टाइप का रहता था, ठीक है। यहाँ पे इसका स्विच रहता था, ऐसे रिमूव करते थे इसको, ठीक है, और इसको डायरेक्ट फिर क्या करते थे, सर्किट में ऑन करके चार्ज करते थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम होता था, जैसे इसका बैटरी डाउन होता था तो पीछे ना, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पीछे की तरफ ये जो आपको बैक साइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा इमेज देखने को मिलता। ये जैसे ये बैक साइड को, ये जो है इसको ऐसे किए तो ये यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, ऐसे 3 बॉल रहते थे बैटरी में, ऐसे 3 बॉल रहता था, ठीक है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर मतलब छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स रहते थे, ठीक है, और ऊपर में ना प्लस टाइप का ऐसा ओपन करने के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए, जैसे बैटरी में रहता है ना, बैटरी में देखना बड़ा सा बैटरी में, उसको रिमूव करने के लिए ऐसा प्लस लाइक सिंबल होता है, उससे उसको निकालते हैं, ऐसा ओपनिंग पोर्शन रहता था। ये चार्ज तब तक होता है जब तक इसके अंदर केमिकल रहता है, तो हम लोग जनरली बैटरी एसिड बोलते हैं, ठीक है, बैटरी का पानी के नाम से भी जानते हैं उसको। बैटरी एसिड को क्या करते थे, इसके अंदर इसको ओपन करके इसके अंदर डालते थे, ऐसा, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, उसको इसके अंदर डालते हैं, तो ये जो वाटर के ये जो प्लास्टिक बॉल्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट एड होता है, ये ऊपर आ जाता है इतने में, ठीक है, फिर उसको फोकस करके देखना बहुत अच्छे से, क्या होता था, लाइट ऑन होता था। चार्ज को कर रहे हैं हम लोग, उसको चार्ज दे रहे हैं, लेकिन ये जो बैटरी था, ठीक है, इसको एसिड बैटरी बोलते थे, क्योंकि एसिड से चलता था, ये एसिड डालते थे उसमें और चार्ज करते थे। तो एसिड के अंदर जो क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट थे, वो अपने आयंस को तोड़ तोड़ के ये बैटरी यानी कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करता था, और ये ग्लो करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। आज के डेट में इन बैटरीज का यूज जनरल पर्पज से नहीं होता। आज के डेट में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग इसमें यूज करते हैं लिथियम बैटरीज का। आप लोग जनरली देखे होंगे, आपके मोबाइल में बैटरी रहता है, आपके मोबाइल में ऐसा कोई केमिकल वाला चीज नहीं डालते, वो बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक टाइप का कैपेसिटर। तो वो जो होता है उसका नाम है लिथियम बैटरी। आप घर में जो यूज करते हैं, वॉल सेल में जो यूज होता है, AA AAA वाला जो आता है ना सेल, उसको बोलते हैं ड्राई सेल, ठीक है, सूखी सेल है, यानी उसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो लिक्विड रहता है, उसको एज अ ड्राई फेस में क्या कर देते हैं, मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन एनर्जी यही देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। अच्छा, ट्रैक्टर का जो बैटरी आता है, हार्वेस्टिंग का जो बैटरी आता है, जीप है, मार्शल, जितने भी व्हीकल्स हैं, उनका जो बैटरी आता है ना, वो अभी भी इस कॉन्सेप्ट पे, इस प्रिंसिपल पे क्या करता है, फंक्शन करता है, क्योंकि ये जो है ये कभी खराब नहीं होता, मतलब चांसेस जो होता है खराब होने का बहुत कम रहता है, कि उसको बार बार रिफिल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बार बार क्या कर सकते हैं, उसको रिफिल कर सकते हैं। आप देखना, ट्रैक्टर बैटरी जैसे ही डाउन होता है ना, उसको रिमूव करके उसके अंदर एसिड डालते हैं हम लोग, एसिड डाल के फिर ब्लॉक करके फिर से ऑन कर सकते हैं। तो ये है बैटरी वाला कॉन्सेप्ट। एक अभी का कॉन्सेप्ट है लिथियम बैटरी वाला। इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगे उनमें हम लोग बैटरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है, डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, ये सब कंडीशन हो गया। लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ एक्टिविटी नंबर फर्स्ट का, इन सम सिचुएशन इवन थ्रू दैट लिक्विड इज कंडक्टिंग the bulb may not glow. What can the reason? You note that on passing electricity through the bulb due to the heating effects of the current, the filaments of the bulb get heated to a high temperature and it start glowing. However, if his current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently, and it does not glow. Let's make another tester which can detect weak current. देखो,
कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं जो जनरली फंक्शन ही नहीं करते, मतलब उनको गर्म करोगे तब वो टूटते हैं चार्जेस में और जाके फिर वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं। तो ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, या वीक आपका बेसिकली क्या है, एसिड एंड बेसिस के फॉर्म में चलता है। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 देखो गाइस, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है। एक है डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स खाली है, एम्प्टी बॉक्स, एंड स्मॉल मैग्नेटिक कंपास। ओके, मैग्नेटिक कंपास चाहिए आपको, एंड कनेक्टिंग वायर एंड बैटरी। ये सारी चीजें जनरल आप लोग घर में यूज करते हो। ठीक है, हर घर में बेसिकली साइंटिस्ट बैठा है, गाड़ी लेके आओगे मतलब एक बेसिकली रिमोट कंट्रोल्ड जो टॉयस लेके आते हैं, उसको जरूरी तोड़ के जब खराब हो जाता है तो छोटा सा डायनमो जो उसका मोटर होता है उसको निकालोगे, उसका कुछ ना कुछ इधर उधर का दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो सेम प्रैक्टिकल टाइप का है ये। ठीक है, इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, देखो कंपॉक्स निडल बना रहे हैं हम लोग। कंपॉक्स निडल, देखो कंपॉक्स निडल जो उसका फंक्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट। क्या कर रहे हैं हमको, देखो गाइस, सो टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपॉक्स। ओके, मतलब बहुत सिंपल है, मैच बॉक्स लो, ठीक है, जैसे ये मैच बॉक्स है, ठीक है, मैच बॉक्स की कोई भी कंपनी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर आपको क्या डालना है, छोटा कंपॉक्स डालना है। कंपॉक्स समझते हो, जो बेसिकली साउथ होता है ना, जो डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो साउथ एंगल में होल्ड होता है वो हमको क्या करना है, इसमें होल्ड करना है। तो इसके अंदर आपको गेप करके आपको ऐसा फॉर्म कर देना है, ऐसा कंपॉक्स क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें वायर फिट करना है, ऐसे वायर से इसको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, वायर से कवर करने के बाद देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैटरी कनेक्ट टू द बैटरी, 1 2 3 4, 9 वोल्ट बैटरी जोड़ दिए और सर्किट को छोड़ दिए। ये लो, अब पॉइंट समझना, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे शो होगा। कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा करता है। मतलब जो मैग्नेट होता है, यानी कि जो कंपास होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा, नहीं देखे तो पता नहीं, देखना, छोटा सा कंपास होता है और जब आज के डेट में ज्योमेट्री बॉक्स के साथ देते हैं, तो कंपास को आप फ्री मूवमेंट में छोड़ दोगे, जहां पे कोई भी मेटेलिक पार्ट नहीं है, तो वो क्या करता है, वो जनरली कौन से डायरेक्शन पे स्टोर होता है, नॉर्थ। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ, याद रखना, नॉर्थ को शो करता है हमेशा। यानी कि अगर फ्री मूवमेंट है, ये देखो जैसे आसपास कुछ नहीं है, मैग्नेट वैग्नेट कुछ नहीं है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो उसका जो बेसिकली क्या होगा, उसका निडल होगा वो ऐसा मूवमेंट करेगा और कौन से डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ में। यानी कि उसका यूज जो होता है जंगल में या ऐसे फॉरेस्ट एरियाज में जनरली डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं। देखना आप लोग जितने भी लोग जाते हैं ना, ठीक है, वो लोग कंपास रखते हैं, उसके हेल्प से वो लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो वो डायरेक्शन यहाँ पे यूज करना है। अब ये बहुत इजी है, अभी देखो तो ये नॉर्थ बता रहा है, इधर साउथ है, ठीक है, बट जैसे ही आप उसको क्या करते हो, उसको इलेक्ट्रिक करंट देना स्टार्ट करते हो, सर्किट में ऑन कर दिया, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई होता है और ये उसके ऊपर पूरा कवर्ड है, तो ये जो निडल है वो ऐसा राउंड लगाना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक एंगल पे स्टोर नहीं हो पाता, वो क्या होता है, ऐसा राउंड करना, घूमना स्टार्ट कर देता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि रीजन क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रिक सप्लाई आर बेसिकली प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होगा तब तो इसका जो निडल है वो कहीं एक एंगल पे रुक ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट समझना, अगर इस निडल को मैं क्या करूं, किसी मैग्नेट के पास लेके जाऊं तो वो मैग्नेट को ही शो करेगा, उसका जो निडल होगा, उसका जो एरो होगा, वो जैसे जैसे मैग्नेट को आप इधर उधर करोगे उसका निडल वैसे ही उधर उधर होगा। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसके पास मैग्नेटिक फोर्स होता है जो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। सेम फंक्शन यहाँ पे करता है। यह जब वायर जब हम लोग उसमें यूज करते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होती है, ये फिर
राउंड राउंड घूमना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और डायनेमो को सोचो, यानी कि मोटर जिसको बोलते हो आप लोग। जानते हो ना मोटर का ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है।